सरकार में सीएससी के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर अमित ठाकुर का तहलका। आधार कार्ड की लापरवाही की खबर प्रसारित होने के बाद ठाकुर साहब अंग्रेजों की तरह जनता पर जुल्म ढा रहे हैं। सीएससी प्रबंधक अमित ठाकुर आधार ऑपरेटर को दी खुली छूट। बीते दिनों 18 अक्टूबर को महिला बाल विकास की परियोजना मालथौन से आधार ऑपरेटर की बड़ी लापरवाही पाई गई थी, जिसमें आधार ऑपरेटर मालथौन परियोजना के डेस्कटॉप कंप्यूटर से हार्ड डिस्क और मदरबोर्ड चुरा कर ले गए थे और दूसरी जगह खिमलासा में मशीन का संचालन कर रहे थे। यह कानूनन अपराध है। जब इस संबंध में महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी अधीक्षक संयुक्ता राजपूत से जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि बीते दिनों दोनों ऑपरेटर कंप्यूटर से हार्ड डिस्क और मदरबोर्ड चोरी करके ले गए और मशीनों को अन्य जगह संचालित करने लगे। इस संबंध में पुलिस प्रशासनिक कार्रवाई करने के लिए मैंने थाना प्रभारी को आवेदन भी दिया, लेकिन इसके मुख्य जिम्मेदार अधिकारी जो कि डिस्ट्रिक्ट मैनेजर अमित ठाकुर, उन्होंने अभी तक ऑपरेटर पर कोई कार्रवाई संबंध में आवेदन नहीं दिया है। मालथौन थाना प्रभारी योगेंद्र सैदांगी ने बताया कि मालथौन परियोजना अधीक्षक संयुक्ता राजपूत द्वारा मुझे ऑपरेटर पर कार्रवाई करने के संबंध में आवेदन दिया गया था, जो कि जांच का विषय है। एक्चुअली इनकी काफ़ी शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि आधार मशीन कहीं और चला रहे हैं, जिसकी हमारे एक टीम का गठन किया हमने और जांच करवाया, जिसमें पाया गया कि उन्होंने कहीं और आधार बनाया है। और जब इनकी टेक्निकल टीम आई सीएससी से, श्री अमित ठाकुर जी ने आके भौतिक सत्यापन किया, जिसमें पाया गया कि इन्होंने सीपीयू में से मदरबोर्ड और हार्ड डिस्क निकाल लिया है और सारा सिस्टम यहीं पर रखा हुआ है। मदरबोर्ड हार्ड डिस्क निकाल कर ले गए और दूसरी जगह से ये आईडीज बना रहे हैं। ये ऑपरेटर कौन थे? श्री राम भरत पटेल और श्रीमती सुनीति राजपूत नाम से दो आईडियां चल रही थी। ये ऑपरेटर स्वयं चलाते थे, किसी और से चलवाते थे? ऑपरेटर्स तो स्वयं ही चलाते थे। ये नियम तो ये है सीएससी का कि जिस जगह पे अनुमति होती है, जहाँ परियोजना है, वहीं पे चले। ये फिर मालथौन कैसे पहुंचे? जी हाँ, खिमलासा कैसे पहुंचे? ये इन्हें स्वयं ही चलाना होता है। परियोजना कार्यालय में इनको अतिरिक्त कक्ष भी उपलब्ध कराया गया है, जहां इन्होंने डेस्कटॉप और सीपीयू रख रखा है कि हम यहीं बैठकर काम करते हैं, परंतु सीपीयू से मदरबोर्ड और हार्ड डिस्क निकाल कर ले गए और ये अन्यत्र स्थान पर चलाने लगे, तो चोरी करके निकाला। ये समथिंग कितने समय पहले ले गए? ये सूचना नहीं दी ना उन्होंने। एक दैनिक भास्कर ने खबर छापी है कि लगभग ये 10 साल पहले से मदरबोर्ड और सीपीयू में से निकाल के ले गए थे। जी सही है क्या? 10 साल लगभग पहले? एक्चुअली 10 साल का तो मैं इसलिए नहीं बता सकती, मुझे यहाँ आए हुए 1 ही साल हुआ है, परंतु इनकी मैं बीच बीच में मशीन बंद करवाती रही हूँ। मार्च में भी हमने इनकी मशीन बंद करवाई थी जब शिकायत प्राप्त हुई थी, उसके बाद अभी हमने अगस्त में भी बंद करवाई। पर हाँ, ये लंबे समय से विभाग में कार्य कर रहे हैं और जब इन्होंने ये घटना को अंजाम अभी दिया तो हो सकता है कि पहले भी करते रहे होंगे। इतने दिन से मशीन बंद रही, यहाँ पे ऑपरेटर बैठा रहा तो समझ में नहीं आया कि इतने दिन से क्या चल रहा है, और कोई आदमी बनाने आता है, बनवाने आता था, तो फिर कैसे बनी यहाँ पे? नहीं, एक्चुअली जब मशीन बंद रही तब के लिए नहीं है ये। हाँ। जब इनकी मशीन चालू रही, अच्छा। हाँ, ये तभी इनके द्वारा बनाया गया और मशीन चालू में ही यहाँ आकर बैठते थे। रजिस्टर मेंटेन किया हुआ है जिसमें इन्होंने 2-2 4-4 नाम लिखे हुए हैं। वो बोला भी जाता था इनके द्वारा कि मैडम यहाँ पे हमारे कस्टमर नहीं आए थे, तो हमने इनसे ये भी कहा था कि भाई जनपद या एसडीएम सर के ऑफिस में कहीं और शासकीय कार्यालयों में आपको कक्ष का इंतजाम करा सकते हैं, पर आप किसी अन्य स्थान पर नहीं चला पाएंगे। परियोजना एक में 2 मशीनें होती हैं, डेस्कटॉप उनके पास था, तो लैपटॉप कहाँ था? नहीं, लैपटॉप ऑफिस में ही था, वो डेस्कटॉप के सीपीयू से लेकर गए, लैपटॉप का यूज नहीं किया उन्होंने। और लैपटॉप परियोजना कार्यालय में रहा और लैपटॉप वो इसलिए उनको मिलता है कि कभी कैंप मोड पे उनको कोई कार्य करना हो, तो कैंप मोड पे करने के लिए भी उन्हें लिखित में परमिशन लेनी होती है, तो इस प्रकार की उन्होंने हमसे कोई परमिशन भी नहीं ली। अभी कब से बंद है? मैंने 29/8 को पत्राचार किया था बंद करने विभाग के द्वारा ऑपरेटरों पे कोई कानूनी कार्रवाई की? एफआईआर के लिए हमने थाने में आवेदन दे दिया है। सीएससी प्रबंधक के द्वारा कुछ, क्योंकि सीएससी प्रबंधक ही ऑपरेट करता है, ऑपरेटरों की जिम्मेदारी होती है कि सीएससी जो अमित ठाकुर जी है उनका जवाबदारी बनती है, क्योंकि वही मैन पावर देते हैं। उन्हीं की तरफ से क्या कार्यवाही?
प्रशासन? उनकी तरफ से तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, परंतु मेरे द्वारा उन्हें लेख किया गया है कि जैसे हमने पुलिस को FIR के लिए आवेदन दिया है, कृपया आप भी पुलिस को आवेदन देने का कष्ट करें। बीच बीच में कब उनको लेख दिए, तारीख कोई ऐसा है? लेटर देख के पता चला, अभी दिया मैंने, केस के बाद ही केस के बाद ही आपने FIR करने के लिए मैंने उन्हें भी लिखा है। उनका कोई ऐसा जवाब आया सटीक? अभी उसका FIR के संबंध में कोई जवाब नहीं आया है। धन्यवाद। जो आधार संचालक है दीपेश कुर्मी और इसके साथ जो ऑपरेटर है, और इनके द्वारा आधार कार्ड तैयार करने में कुछ अनियमितताएं की गई और फर्जीवाड़ा किया गया। इस संबंध में एक आवेदन पत्र प्रस्तुत हुआ था। इस आवेदन पत्र में चूँकि कुछ बिंदु जो कि जैसे किन किन व्यक्तियों के आधार कार्डों में फर्जीवाड़ा हुआ है उस संबंध में जानकारी नहीं थी। दूसरा, घटना का समय क्या रहा है, किस अवधि से किस अवधि के बीच में ये आधार कार्ड अगर बने हैं फर्जी तो कौन से बने, इस संबंध में हमारे द्वारा महिला बाल विकास अधिकारी से जानकारी चाही गई है। अभी उनका आवेदन पत्र हमारे पास भी जांच में, और उनके द्वारा जो जानकारी हमसे चाहिए गई वो जानकारी जब प्रदान कर दी जाएगी तो फिर उसमें आगे जैसी भी स्थिति बनेगी उस स्थिति के आधार पर हम उसमें वैधानिक कार्रवाई करेंगे। इसमें जो आवेदन पत्र इन्होंने प्रस्तुत किया है वो 3 लोगों के विरुद्ध प्रस्तुत किया है। एक इसका जो आधार का संचालक है दीपेश कुर्मी, और एक ऑपरेटर है राम भरत कुर्मी एवं श्रीमती सुनीति राजपूत। 3 लोगों के विरुद्ध ने एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। सर, इनसे जानकारी कितने समय पहले मांगी गई थी? जानकारी के लिए देखिए हमने पत्राचार कर दिया है। आज मुझे उसकी नियत दिनांक तो याद नहीं है, लेकिन जैसी जानकारी वहाँ से हमें मिल जाएगी उसके बाद हम इसमें आगे की वैधानिक कार्रवाई। सर, इसका कोई नियम है कितने दिन में जानकारी मिल जानी चाहिए? नहीं, अभी ये तो मैं नहीं बता सकता जी जी क्या अवधि उसकी रहेगी। सर, कानूनी तौर पे कोई प्रतिबंध होता है इसमें? कितने दिन में मिलनी चाहिए जैसी जानकारी? जानकारी तैयार हो जाएगी उसे मिली जाएगी, उनके कार्यालय से आप प्राप्त कर सकते हैं कितना समय लगता है। सर, ऑपरेटरों के जो आवेदन CSC ने दिया था कि महिला बाल विकास ने? हमारे पास महिला बाल विकास अधिकारी की तरफ से, परियोजना अधिकारी जो है उनकी तरफ से था। CSC की तरफ से कोई आपके पास आया, CSC प्रबंधक की तरफ से आवेदन? क्योंकि मैन पावर तो देने का कार्य लगभग CSC कर रहा है, तो जवाबदारी उनकी बनती है। आज मैं इसका रिकॉर्ड देखकर मैं आपको अभी तो नहीं बता सकता, मुझे रिकॉर्ड देखना पड़ेगा यदि इस बीच में आया हो, लेकिन इसी जांच के संबंध में उनके द्वारा बताया गया था कि उनके जिला स्तर से भी एक टीम आई है जो जांच कर रही है। उसमें उनके द्वारा कुछ जांच रिपोर्ट जरूर दी गई थी, क्योंकि वो CSC से थे या इनके हेड ऑफिस से थे, इस संबंध में मुझे अभी ये स्पष्ट नहीं है, परंतु उन्होंने जो दस्तावेज दिए थे वो भी हमने उसमें शामिल किए हैं। ठीक है, धन्यवाद।